पढ़ते हैं। मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में करीब 2000 एमएलए और एमएलसीओ ने शिरकत की। इस दौरान जो है कई मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। मुंबई में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में हरियाणा से भी विधायक और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। किस तरीके का ये पूरा सम्मेलन रहा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। उनसे जानेंगे सर, किस तरीके से ये पूरा सम्मेलन जो है वो रहा सर। देखिए, MIT यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस रही है। फर्स्ट इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस जहाँ पूरे देश के सभी पार्टियों के विधायक मिलकर इकट्ठे बैठकर देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश को और मजबूत करने के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, उसकी पालना के लिए मिलकर बैठ कर के एक मंच के ऊपर विचार करें, ये पहली बार हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, लगभग 2000 जो विधायक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हरियाणा से भी लगभग 42 विधायक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस के भी और इंडिपेंडेंट्स भी, जेजेपी की भी, सभी पार्टियों के विधायक जो हैं उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए और अन्य अन्य विधानसभाओं के अंदर उनकी कार्यशैली जानने के लिए, वहाँ जो उनकी फंक्शनिंग है उसको जानने के लिए, और किस प्रकार से हम जो सबसे गरीब व्यक्ति है उस गरीब व्यक्ति की सेवा का जो प्रण है, जो सेवा का जो संकल्प है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अलग अलग जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और आ रही कुछ दिक्कतों के बारे में भी, जिस प्रकार से कुछ हमारे विधायकों ने जो रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी है उसको लेकर के भी चिंता व्यक्त की, और कुछ विधायकों ने जो वर्किंग है जो अपनी विधानसभा की, उसके बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से विधानसभा के अंदर कार्यवाही रहती है। हमने भी जो हमारे नए हमारे प्रयोग थे या जो नए हमने कार्य विधानसभा के अंदर किए, उसको लेकर के लगभग सभी विधायक इस बात से खुश थे कि एक नया आयाम हमने शुरू किया है कि हर विधायक को विधानसभा सत्र के ना होते हुए भी हर महीने 3 प्रश्न पूछने का अधिकार। तो उन लगभग सभी ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और हम भी इसको वहाँ पर लागू करेंगे। तो इस प्रकार से जो एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करने का, एक दूसरे की जो वहाँ की विधानसभाओं की अंदर स्थिति किस प्रकार से, जो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान किस प्रकार से जो विधायक हैं उनका व्यवहार किस प्रकार से रहता है, और किस प्रकार से हम जो विधायकों की हक हैं या विधायकों को किस प्रकार से सम्मान मिले, इसके ऊपर लगभग सभी विधायकों ने चर्चा की है। और जैसा मैंने कहा कि अन्य अन्य विषय के स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो गरीब व्यक्ति है उसका गरीब का कल्याण कैसे हो सकता है, उसमें आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं उनको, और कई कई जगह ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें खुल करके वहाँ पर चर्चा हुई। सर, राजनीति से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हों उस पर जगह जगह जो उपलब्धियां हैं वो रखी जा रही हैं।
कल अमित शाह जी की रैली है सिरसा में, इस तरीके के और भी कार्यक्रम क्या होने वाले हैं और क्या आपके विधानसभा क्षेत्र का भी कोई कार्यक्रम होगा अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में? हाँ, देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सफल 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीना 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान चलाए हुए है। इस जनसंपर्क अभियान के अंदर घर घर जाना, जो प्रमुख लोग हैं उनसे मिलना और बड़ी रैली, बड़े जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन करना, तिरंगा यात्रा लेकर के चलना और चाहे वो युवाओं के, व्यापारियों के, महिलाओं के अलग अलग बड़े सम्मेलन करना, एससी ओबीसी जो ओबीसी हैं, एससी हैं, उनके अलग से सम्मेलन करना और उसके साथ साथ एक बड़ा रैली हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जैसा आपने बताया कि कल सिरसा के अंदर देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी रैली को संबोधित करने वाले हैं। अम्बाला लोकसभा के अंदर भी जो मुझे जानकारी मिली है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी रैली को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर भी पंचकुला के अंदर भी हमने विभिन्न कार्यक्रम जैसे आयोजन किए हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा 25 जून को एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन, जिसके अंदर लगभग 3000 पन्ना प्रमुख एक जगह बैठ कर के पन्ना वाइज एक बूथ के अनुसार, मंडल के अनुसार रचना करके उसके अंदर बैठ कर के पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारियां क्या क्या हैं, पन्ना प्रमुख में किस प्रकार से आम लोगों के पास जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धि है, चाहे वो प्रदेश सरकार की उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को, अपनी योजनाओं को, अपने कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो एक सबसे बड़ा साधन है वो है हमारे पन्ना प्रमुख। तो उन पन्ना प्रमुखों के जरिए जो सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो सब घर घर तक जाएं, इस प्रकार से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन को हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी इसको संबोधित करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है पन्ना प्रमुख सम्मेलन और इसके साथ साथ अन्य कार्यक्रम, हमने कहा है कि जो हमारे बड़े काम हुए हैं हर विधानसभा के अंदर, उनको हमने तीर्थ कहा है, तीर्थ यात्रा, यानी उन सभी बड़े कामों की जो कम से कम 500 वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं, जो ओपिनियन मेकर हैं, उनको उन तीर्थ स्थलों के ऊपर हमने उनको तीर्थ स्थल कहा है। तीर्थ स्थल यात्रा जैसे पंचकुला के अंदर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से आयुष का एम्स बन रहा है। इसी प्रकार से इस पिछले 9 साल के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनकर के आया है। इसी प्रकार से जो एक बहुत बड़ी लंबी पड़ी योजना थी पंचकुला से लेकर यमुनानगर तक, लगभग 1100 करोड़ रुपए से जो सड़क बनी है, ये हमारे लिए तीर्थ स्थल हैं। हम उन महानुभावों को, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको वहाँ ले जा कर के उनके जो चल रहा काम है या जो हमारी उपलब्धियाँ हैं या जो हमने कार्य किए हैं, ये दिखाने का कार्यक्रम भी एक बड़ा कार्यक्रम है। इसके अलावा जो हमारे अन्य बैठकें हैं, चाहे वो युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, हमारा एससी मोर्चा है, सभी अपने अपने स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं और जिस तरीके से राष्ट्रीय विधायक अधिवेशन हुआ है उसको लेकर उनकी तरफ से जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरीके से सुझाव जो हैं वो इस कार्यक्रम के दौरान आए। वहीं एक बड़ा कार्यक्रम अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में भी होगा जिसमें देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह वो हिस्सा लेंगे। साथ ही 25 जून को एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी पंचकुला में आयोजित होगा। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अलजिंदर के साथ अनिल कुमार।